नमस्कार। आज आप सबको हिंदी का सफ़र बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हिंदी लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करती गई है, किस प्रकार अपना लगातार विकास करती गई है और किस प्रकार आज हिंदी हमारी पहचान है। प्रत्येक भारतवासियों की आज हिंदी एक पहचान है और वह हिंदी पहचान होने के साथ कैसे अपने आप को आगे विकास की गति में बढ़ाई है, यह हम सब क्रम से देखेंगे। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे और आने वाले और वीडियो देखने के अगर इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हिंदी का सफ़र सबसे पहले हम देखें 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और जिस दिन 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया उसी दिन हम देखते हैं कि उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को हम देखें कि हमारा जो संविधान है वह लागू होता है और उसी संविधान में भाषाई प्रावधान के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 120, 210 और 343 से लेकर 351 तक भाषाई प्रावधान लागू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 120, 210 और 343 से 351 तक 7 जून 1955 में हम देखते हैं कि बीजी खैर आयोग का गठन हुआ। संविधान के अनुच्छेद जब यह बीजी खैर आयोग का गठन होता है तो उसका उल्लेख किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 344 एक के अंतर्गत इस बीजी खैर आयोग का गठन किया गया। 10 मई 1963 को हम देखते हैं कि अनुच्छेद 343 3 के प्रावधान व तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के आश्वासन के बाद राजभाषा अधिनियम का गठन किया गया। 5 सितंबर 1967 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। जून 1975 में राजभाषा से संबंधित संवैधानिक विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया। 1975 में राजभाषा से संबंधित विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया और इसी में हम देखते हैं कि राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग क्षेत्रों में, है ना। पहला क्षेत्र क वर्ग के क्षेत्र, दूसरा ख वर्ग के और तीसरा ग। अब क वर्ग में कौन कौन से राज्य आएंगे? पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएंगे। क वर्ग में वह राज्य आएंगे जहां सिर्फ और सिर्फ पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाएंगे। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ख वर्ग के अंतर्गत पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन कर सकते हैं। 2 भाषाओं में हम पत्र लिख सकते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और तीसरा वर्ग ग वर्ग में हम देखें पत्र व्यवहार सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही किए जाएं। उन राज्यों में है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। ये इसी संसदीय राजभाषा समिति का गठन में ही विभिन्न नियम बनाया गया और उसी नियम के अंतर्गत हम देखें कि 3 वर्गों में बांटा गया, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। क वर्ग में क्या? सिर्फ और सिर्फ पत्र व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे। ख वर्ग में द्विभाषिक 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, एक अपने क्षेत्रीय भाषा और एक हिंदी भाषा। और तीसरा जो वर्ग है ग वर्ग, वहां सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार किए जाएंगे। 1977 में हम देखें कि हिंदी के विकास के लिए क्या एक विशेष घटना घटी। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को पहली बार हिंदी में संबोधित किया। पहली बार हिंदी में संबोधित किया। उसके पहले किसी भी राजनेता के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित नहीं किया था। 1988 में देखें संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री नरसिम्हा राव जी ने भी हिंदी में भाषण दिया। मई 2018 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अनुमति दी। उसके पहले सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, तो जो हिंदी बेल्ट से जो विद्यार्थी जाते थे उनको थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उस कठिनाई को भी दूर करने का प्रयास किया और लगातार तकनीकी शब्दावली संबंधित कोष का निर्माण किया जा रहा है और लगातार प्रत्येक विदेशी शब्दों के बदले हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है और विदेशी शब्दों के बदले हिंदी शब्द का प्रयोग को बढ़ावा मिले, इस हेतु लगातार शोध और अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। 17 जुलाई सन 2019 में हम देखें सर्वोच्च न्यायालय ने सभी निर्णयों का हिंदी या अन्य 5 भारतीय भाषाओं जिसमें असमिया, उड़िया, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु में अनुवाद करना शुरू किया। उसके पहले सिर्फ सुनवाई होती थी अंग्रेजी में ही, लेकिन जितनी सुनवाई होती है उसका हिंदी में अनुवाद किया जाए और भारत के 5 अन्य भाषाओं में असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तेलुगु। अब हम देखें हिंदी राजभाषा जब हमारे संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा का प्रावधान है। तो उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को, तो हमारे संविधान में उस समय मूल रूप से 14 ही भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई थी। तो 14 के बाद देखें मूल संविधान में 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब 21वें संविधान संशोधन में हम देखें 1967 में जो होता है उसमें संविधान राजभाषा के अंतर्गत एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। इस जैसे सिंधी को जोड़े फिर हमारे राजभाषाओं की संख्या 15 हो गई। फिर हम देखते हैं कि 1992 संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन में फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को। जैसे ही तीनों को जोड़ा गया उस समय हमारे राजभाषाओं की संख्या कितनी हो गई, कितना हो गया 18। अब सन 2003 में 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। इस प्रकार वर्तमान में हमारे राजभाषाओं की संख्या 22 है और राजभाषाओं की उल्लेख किसमें है, संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो ये तो रही हिंदी का सफर। अब कुछ गठन है, उस गठन को भी मैं बताऊं, बहुत पहले और भी बताए हैं लेकिन कुछ चीज छूट रहा था उसको अपन ले लेते हैं। जैसे कि राजभाषा विधायी आयोग का गठन 1961 में किया गया विधि मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में गठन किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधन करके 1967 में संशोधित किया गया। राजभाषा संकल्प 1968, प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 और राजभाषा नियम जैसे हम बताए कि 1976। इस प्रकार से हिंदी का ये सफर रहा और आप सबको यह जरूर अच्छा लगा हो। धन्यवाद।